हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव दीक्षित आज आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पे चर्चा करूंगा। जी हाँ, 20 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इसका मूल कारण है बचपन हमेशा खिलखिलाता होना चाहिए। बच्चे खुश रहेंगे, परिवार खुश रहेगा, समाज खुश रहेगा और आने वाला भविष्य हमारा खुशहाल होगा। लेकिन ये विडंबना ही है कि बाल्यावस्था से ही बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे हैं, मानसिक शारीरिक हिंसा की जकड़ में आ जाते हैं। सर्वप्रथम 1959 में संयुक्त राष्ट्र संघ असेंबली में बच्चों के अधिकारों के बारे में कुछ बातें की गई और तभी से 20 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे बल तब और मिला जब 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार कन्वेंशन अपनाए और 1954 में पहली बार विश्व बाल दिवस मनाया गया था, जिसे 1959 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता मिली हुई है। यह दिवस वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के लिए एकत्रित करना, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, बच्चों को जागरूक करना, बच्चों के कल्याण के लिए मनाया जाता है कि बच्चों का सुधार हो, बच्चों का कल्याण हो, क्योंकि बच्चे भविष्य हैं। इस बार 2021 में 2 साल तो हमारा कोरोना में निकला, उसके कारण ज़्यादा गतिविधियां नहीं हुई, लेकिन इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो थीम रखी है विश्व बाल दिवस की है, हर बच्चे के लिए बेहतर भविष्य, हर बच्चे के लिए बेहतर भविष्य की बात की है। यहाँ मैं आज से चर्चा करूँगा। अभी आज जबलपुर के पत्रिका समाचार पत्र में भी इस पे एक चर्चा हुई है। जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा जी कह रहे हैं कि पुलिस की टीम लगातार स्कूल कॉलेज में सेमिनार कार्यशाला का आयोजन करके बाल्यावस्था के जागरूक करने के लिए, जिससे हिंसा मुक्त बचपन हो, इसके प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि हम बच्चों छात्राओं को अपराध और उनके बचाव के तरीके की जानकारियां देते हैं। फिर से स्कूल कॉलेज ऑफलाइन चालू हो गए हैं ऑनलाइन से, तो यहाँ बच्चों का आना शुरू हो रहा है। हालांकि बच्चे ये बड़े बच्चे हैं, वयस्क हैं, किशोर हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं बच्चे बच्चे होते हैं, हमारे लिए नौजवान भी बच्चे हैं। तो उनका कहना है बहुगुणा जी के, हम चाहते हैं कि अपराध मुक्त समाज की स्थापना, बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का कोई अपराध ना हो। उन्हीं ने चर्चा में बताया पत्रिका में कि बच्चों के साथ हिंसा की घटनाएं आजकल आम चलन की हो गई हैं, आम बात हो गई है। कभी कम उम्र में ही बाल श्रम का शिकार होते हैं। छोटी छोटी उम्र में आपने देखा होगा बच्चे बाल श्रम करते हैं, होटल में वेटर का काम करते हैं, हमाली का काम करते हैं, कुली का काम करते हैं, रिक्शा चलाने का काम करते हैं, कुछ छोटे बच्चे तो यहाँ तक है, सब्जी बेचने का काम करते हैं, दुकान किराने की दुकान में साफ सफाई का काम करते हैं, घरों में जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर होते हैं साफ सफाई का काम करते हैं, क्लीनर का काम करते हैं, टैक्सी टेम्पो में उनको रखा जाता है। और खदानों में भी कई जगह हालांकि प्रतिबंधित है, बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन फिर भी एक और आपने देखा होगा, आपने जबलपुर शहर में छोटे छोटे बच्चे शाम के समय, आजकल चलन बंद है, लेकिन कोविड-19 के पहले तो सांध्यकालीन जो हमारे समाचार पत्र निकलते थे उनको बेचने के लिए बच्चे रहते थे, 1 रुपए का पेपर बेचते थे चौराहे में। खास तौर से सासी ब्रिज के चौराहे पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ बच्चे निकलते थे, कार वालों को, गाड़ी वालों को, जब रेड लाइट ग्रीन लाइन होती थी तो रेड और ग्रीन के बीच के अंतराल में जो जनता थी उसको पेपर बेचते थे। अभी देखिए, ये भी एक तरीके से बाल श्रम ही है। अभी भी आपने देखा होगा हर जगह बाजार में कुछ लोग बच्चों से हिंसा का शिकार कैसे होते हैं। मैं अपने जबलपुर शहर की बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, जैसे सिविल लाइन्स में रिलायंस फ्रेश, इसके बाद आप देखेंगे ज्योति टाकीज वाले एरिया में हीरा स्वीट्स है, और मालवीय चौक में हीरा स्वीट्स, यहाँ पे और मंदिर हैं, खास रानीताल में हनुमान मंदिर है, साईं बाबा मंदिर है यहाँ सिविल लाइन्स पे। यहाँ पे आसपास एक ग्रोह है, पेरेंट्स के साथ में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो बच्चों को आगे करके भीख मंगवाने का काम करते हैं। पुलिस ने कई बार भगाने का प्रयास किया, पुलिस ने कई बार भगाया, इन लोगों को अलग करा, स्थापित भी किया, लेकिन पुलिस के पास भी अपनी प्रायोरिटी है, कहाँ तक देखे कितना करे, उसके पास और भी समस्याएं रहती हैं, लेकिन ये बच्चे आ जाते हैं और इतनी बुरी तरह से गिड़गिड़ाते हैं, ऐसा करते हैं कि हर कोई पसीज जाता है, ना चाह के भी उनको कुछ ना कुछ पैसे दे देते हैं। और वहीं देखिए, ये वास्तव में एक शिकार है,
बच्चे बचपन के साथ ही हिंसात्मक घटनाओं का शिकार हैं, बाल श्रम का शिकार हो रहे हैं, भीख मंगवाई जा रही है, गैर सामाजिक कार्यों में इनको लगाया जाता है, और ये नशे के पेडलर भी हैं, नशा भी इधर से उधर नशीले पदार्थ भी सप्लाई करते हैं। तो आज हमारे लिए ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व बाल दिवस के रूप में हम जो बना रहे हैं, बच्चों के कल्याण की बात करें, ताकि बच्चे खुश रहें, शारीरिक मानसिक हिंसाओं से दूर रहें, हिंसा मुक्त समाज हो। वास्तव में क्या है, एक चीज़ और देखने में आई है, 5 से 13 साल के जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा लापता हो रहे हैं, खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, माँ बाप लिखाते हैं रिपोर्ट नहीं मिलते हैं। 5 से 13 साल के बच्चों में ही सबसे ज़्यादा लापता होते हैं। 15 से 18 वर्ष के जो लापता किशोरियों में दुराचार और पॉक्सो एक्ट के मामले मिले, खासतौर से लड़कियां जो 15 से 18 साल की गुमशुदा में जिनकी गिनती की जा रही है, लापता हैं, वो जब मिलती हैं तो वो दुराचार और पॉक्सो एक्ट के मामले उन पे हैं। 18 साल के किशोर और किशोरियां प्रलोभन और बहला फुसला का अपहरण करने के मामले अधिक होते हैं। 18 साल से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं, उनके साथ जो किशोर किशोरियां हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी, इनके साथ प्रलोभन देता है समाज के कुछ चंद लोग इनको लालच देते हैं, बहला फुसला के इनका अपहरण करते हैं। ये मामले भी आए हैं। पिछले साल जबलपुर में 116 से अधिक मामले दुराचार के दर्ज किए गए, जो यौन शोषण या दुराचार बच्चों के साथ होता है वे भी। तो वास्तव में हिंसा मुक्त समाज के लिए आवश्यक है कि पूरा का पूरा समाज जागरूक हो, बच्चों को हम समझाने का प्रयास करें, प्रदेश स्तर पे, घर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, सब जगह हम बच्चों को समझाने का प्रयास करें। जब तक हम बच्चों को समझाएंगे नहीं, बच्चों को अच्छे बुरे की जानकारी नहीं देंगे, टच और बैट की जानकारी नहीं देंगे, बच्चे अननोन है, वो बहुत जल्दी आ जाते हैं बातों में, वो प्यार के भूखे होते हैं। तो हमें बच्चों को मानसिक और शारीरिक शोषण से रोकने के लिए उनको टच और बैड टच, गुड टच और बैड टच, दो प्रकार के टच होते हैं, एक गुड टच होता है, एक बैड टच होता है। इन दोनों को स्पष्ट करना होगा कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, इसकी जानकारी दें। इसके लिए स्कूल कॉलेजों में एनएसएस के द्वारा किया जाता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई के समन्वयक डॉक्टर मराठे सर हैं, अशोक मराठे जी, वो बहुत जोरों से इस पे काम कर रहे हैं। उनके साथी डॉक्टर अशोक मराठे जी के साथी कार्यक्रम अधिकारी जो हैं डॉक्टर गौतम, और जानकी रमन महाविद्यालय के आनंद सिंह राणा, इन तीन की टीम मिलके बच्चों पे यौन शोषण, बच्चों को हिंसा मुक्त करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। उनका सतत जागरूकता अभियान चल रहा है, सतत प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और इस बार की तो हमारी जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम है, उसने दिया है हर बच्चे के लिए बेहतर भविष्य, क्योंकि अगर हमारे बच्चों का वर्तमान खराब होगा तो पूरे समाज का भविष्य खराब होगा। आज आपके साथ मैंने चर्चा की बाल अधिकार दिवस की, क्योंकि 20 नवंबर बाल दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, उस पर मैंने आपसे चर्चा की। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही नए नए मुद्दों से, नई नई जानकारियों से मैं आपके साथ रोज रूबरू करता रहूँगा।